आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि रिवोल्ट तो इसके पहले भी बहुत सारे हुए। उन रिवोल्ट्स को हम ऐसा क्यों नहीं दर्जा देते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? इस वॉर में क्या हुआ, इस रिवोल्ट में क्या हुआ? तो चलिए, ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हर साल जरूर आता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो 1857 के रिवॉल्यूशन को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए कहते हैं कि इसमें हर सेक्शन के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अगर मैं बात करूं किंग की, या मैं बात करूं क्वीन की, या फिर पीजेंट्स की, लैंडलॉर्ड्स की बात करूं, या फिर मैं बात करूं आर्टिशंस की, ये सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो ऐसा क्या हुआ था कि ये लोग अचानक से ब्रिटिश के खिलाफ हुए? तो अचानक से कुछ भी नहीं हुआ। अचानक से यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ और अचानक से कुछ भी नहीं होता है। ब्रिटिश जो थे वो इंडिया में आए थे ट्रेड के लिए, पर यहाँ के वेल्थ को देख के उनका मन बदल गया और उन्होंने यहीं से अपना ट्रेड करना सोचा और यहीं पे अपने आप को स्टेब्लिश, अपनी कॉलोनी बनाने के लिए सोची। क्योंकि इंडिया बहुत ही रिच वेल्दी था और उनको दिख रहा था अनएंडिंग ट्रेजर इन इंडिया। इसके लिए उन लोगों ने अपना पांव जमाना शुरू किया सब जगह। जैसे कि बंगाल से शुरू किया, वहां पे बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिससे उनकी स्थिति और मजबूत हो गई। उनको इतना समझ में आ गया कि अच्छा, अगर प्रेम से नहीं हुआ तो हम वॉर करके इनकी टेरिटरी को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ये भी बात समझ में आ गई कि इंडिया के लोगों के बीच में यूनिटी नहीं है, तो इनको बेवकूफ भी बनाया जा सकता है। इसलिए वहां पे एंग्लो मैसूर वॉर हुए, एंग्लो कर्नाटिक वॉर हुए, देन मराठा के साथ वॉर हुआ, देन पंजाब के साथ हुआ, और धीरे धीरे सारे टेरिटरी को ये लोग लेने लगे। और ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया जो था वो किसके कब्जे में था? ब्रिटिश के कब्जे में था, और लगभग 200 सालों तक रूल किया उन लोगों ने। ठीक है, बट यहाँ पे और क्या हुआ कि ये सब तो चीजें थी, पर कैसे ये प्लॉट हुआ उसको हम देखेंगे। और हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि इस रिवॉल्यूशन के क्या कारण थे कि ये सारे लोग, हर सेक्शंस के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो इसके कॉजेज हम देखेंगे। तो सबसे पहला कॉज में आएगा हमारा क्या? पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहते थे। तो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन की बात अगर हम करें तो देखिए हमारा होगा कॉजेस। अगर हम बात करें कॉजेस की तो इसमें हम लेंगे पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, यानी कि उनको अपनी टेरिटरी क्या करनी थी? एक्सपेंड करनी थी। तो उसके लिए उन लोगों ने बहुत सारा क्या किया? तिकड़म लगाया बहुत सा, क्योंकि दे वर वेरी कनिंग। तो अपना वो जिस तरह से उनको जो स्ट्रेटेजी सूट करती थी वो लगा लेते थे। तो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में भी बहुत सारी चीज, हर तरह की स्ट्रेटेजी लगाएगी कि किस तरह से अपने किंगडम को हम लोग एक्सपेंड करें। तो पॉलिसी एक्सपेंशन में अगर हम बोले तो एक था बाय आउटराइट वॉर। बाय आउटराइट वॉर क्या था? बाय आउटराइट वॉर मीन्स डायरेक्ट वॉर। अगर प्रेम से बात नहीं बन रही है, बुद्धू बनाने से बात नहीं हो रही है, तो वो क्या करते थे? डायरेक्टली वॉर से क्या करते थे? जीत लेते थे टेरिटरी को। जैसे कि क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ और ज्यादा मजबूत हो रही थी, क्योंकि वो इनकरेज हो रहे थे अपने विक्ट्री से। जैसे बैटल ऑफ प्लासी हुआ। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? तो बैटल ऑफ प्लासी जो था, बैटल ऑफ प्लासी यहाँ से वैसे कुछ आएगा नहीं बैटल ऑफ प्लासी के लिए, बट ये कब हुआ था? 1756 में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, मतलब ब्रिटिश की सेना और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी से उनकी स्थिति थोड़ी मजबूत हुई, पर वहां पे उन्होंने बंगाल में क्या किया कि एक पपेट नवाब को रख दिया जो उनके कंट्रोल में है। बट उस पपेट नवाब ने भी, मीर कासिम उनका नाम था, उनको भी लगने लगा कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है, ये तो हमारे पूरे वेल्थ को लूटना चाहता है। और जब वो नवाब बन गए तो अथॉरिटी उनके हाथ में थी और वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश की मोनोपोली वहां चले। तो उनके साथ भी एक युद्ध हुआ। और क्या हुआ था? वो बैटल ऑफ बक्सर। तो दूसरी जो लड़ाई थी बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई। और इसमें इंडिया की तरफ से मुगल, बंगाल और अवध और ब्रिटिश। मुगल जो थे उसमें कौन से शासक थे? शाह आलम सेकंड थे। ठीक है, और बंगाल के नवाब थे मीर कासिम और अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला।
और इन तीनों ने एक अलायंस साइन किया और ट्रेटी बनाई और ये लोग ब्रिटिश से भिड़ गए। पर यहाँ पे भी इनकी हार हुई और ब्रिटिश जीत गए, और इनके जीतने के साथ ही ये टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में, जहां से ब्रिटिश ने अपना अपनी जड़ एकदम मजबूत कर ली, अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया, और वो लगातार आगे बढ़ते गए। तो ये तो हुआ पहला कॉज। दूसरा कॉज क्या है, उस आउटराइट वॉर के बाद और क्या दूसरा इनका पॉलिसी था, तो सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस किसने लागू किया, तो वो लागू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसके अनुसार क्या था कि वो लोग क्या करते थे, वो प्रॉमिस करते थे टेरिटरी से, जैसे कि वो रूलर्स को बताते थे कि आप लोग अपनी टेरिटरी को का हेल्प करने को रूल करने लायक नो कमजोर हो, एंड दूसरे टेरिटरी के लोग क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, तो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे, बट हमारी आर्मी आपके यहाँ रहेगी, आप हमारी आर्मी को फीड करोगे, सैलरी दोगे, रहने के लिए दोगे। दूसरी बात वो लोगों ने ये भी कहा था कि अगर वो सब्सिडरी अलायंस के तहत आते थे कोई भी टेरिटरी, तो उनको कोई भी तरह का ट्रेटी नहीं करना था। वो दे कुड नॉट साइन एनी काइंड ऑफ ट्रेटी विद द अदर टेरिटरी। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन वो अपने आप नहीं ले सकते थे, वो उनको ब्रिटिश के कंसल्टेशन से ही लेना था। तो एक तरह से क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो भी रूलर था इसके तहत वो क्या बन जा रहा था, वो पपेट बन जा रहा था। वो पपेट एक तरह से वो पपेट हो जा रहा था, उसकी अपनी कोई भी डिसीजन काम नहीं कर रही थी। इसमें सबसे पहला जो स्टेट था वो था अवध, और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये क्या था, फर्स्ट स्टेट था। फर्स्ट स्टेट या फर्स्ट स्टेट टेरिटरी भी कह से कि अवध जो था, अवध ये सबसे पहले आया था सब्सिडरी अलायंस में, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे थे, निजाम ऑफ हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, और बहुत सारे राजपूत स्टेट्स भी थे, जो जयपुर, जोधपुर, माचेरी, बूंदी, ये सारे जो थे ये सब के सब किस में आए थे, तो ये सब्सिडरी अलायंस के द्वारा अंग्रेजों ने इसको ले लिया था, ब्रिटिश ने इसको ले लिया था। और ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, नेम सम स्टेट्स विच केम अंडर द सब्सिडरी अलायंस, और नेम द फर्स्ट स्टेट टू एंटर इनटू द सब्सिडरी अलायंस। तो ये हमको याद रखना है, दोनों ही फर्स्ट स्टेट हमारा अवध था और बाकी के स्टेट्स यहाँ पे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, तो इसमें सारा खर्चा किसको उठाना पड़ता था, वो रूलर को उठाना पड़ता था, और धीरे धीरे वो पपेट हो जाता था, और पपेट होने के बाद उसको फिर से क्या करते थे, वहां से हटा देते थे, उसके ऊपर कुछ और उसको अक्यूज करके उसको हटा देते थे, ठीक है। अब क्या है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये भी एक पॉलिसी थी, किस लिए, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थी, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछ देगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सो लॉर्ड डलहौजी, और सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कहा गया कि द रूलर, इफ द रूलर इज डाइड without leaving his male natural heir, the kingdom will lapse. किंगडम क्या होगा, लैप्स हो जाएगा, एंड द किंगडम विल लैप्स, और वो अगर उनका कोई अडॉप्टेड सन है, द किंगडम विल लैप्स एंड द अडॉप्टेड सन विल नॉट बी इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी ऑफ द रूलर। यानी कि जो भी प्रॉपर्टी थी, अगर कोई राजा है और उसकी अपनी संतान नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी लैप्स हो जाती, क्योंकि उसका जो एडॉप्टेड सन था उसको इनहेरिट करने का, किंगडम इनहेरिट करने का कोई राइट नहीं था, और किंगडम चली जाती ब्रिटिश के पास। तो ये चीज भी लोगों को बहुत बुरी लग रही थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राजा थे और बहुत सारे ऐसे किंगडम थे जहाँ पे लोगों को अपनी संतान नहीं थी, और वो एडॉप्टेड बच्चों को एडॉप्ट किया था। जैसे उसमें हमारे आती है रानी लक्ष्मीबाई, जिनका जो बच्चा था आनंद राव, वो एडॉप्टेड सन था, ठीक है। वो उनके ऊपर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या हुआ, लागू हुआ था। झांसी के अलावा था सतारा, जयपुर, संबलपुर एंड उदयपुर, नागपुर, ये सारे स्टेट्स थे जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा ब्रिटिश के हाथों में चले गए। अब जो नेक्स्ट पॉलिसी थी उनकी, वो थी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलिजाबेथ रूल, और इसके तहत जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने अवध को एनेक्स किया था। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी, ओके। और ये कब किया था, तो ये 1856 में किया था। कब, 1856 में। किसको, अवध को। अवध जो था, अवध को ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलिजाबेथ रूल, यानी कि सबसे पहले तो सब्सिडरी अलायंस वहां पे लागू हुआ, उसके बाद उन्होंने आकर कहा कि अवध को मिस गवर्न किया जा रहा है। मिस गवर्न यानी कि जो वहां के नवाब है वो अवध को गवर्न करने के लायक नहीं है, ओके। और उन्होंने अपनी बात को उन्होंने
जस्टिफाई किया और बोला कि ये अच्छे गवर्नमेंट के लिए, अच्छा गवर्नर, मतलब कि अगर स्टेट टेरिटरी को अच्छे से गवर्न करना है तो इस नवाब को यहाँ से जाना होगा और ये हम ब्रिटिश के द्वारा होगा। सो गुड ऑफ द गवर्न, ये उनका जस्टिफिकेशन था, ठीक है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो अवध था यहाँ से करीब 75,000 जो थे वो क्या थे, सिपोइस थे, और वो ब्रिटिश आर्मी में थे। कहाँ थे ये, ब्रिटिश आर्मी में थे, ब्रिटिश आर्मी में थे, और ये ब्रिटिश को सर्व कर रहे थे, ठीक है। तो जब ये अवध ब्रिटिश के हाथ में डायरेक्टली आ गया तो ब्रिटिश ने यहाँ पे टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। टैक्स बहुत ज्यादा क्या हुआ, टैक्स बहुत ज्यादा, तो इन्होंने क्या किया, टैक्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और ये लोगों के मतलब लोगों के ऊपर डबल टैक्स और उससे भी ज्यादा टैक्स आ गया। इसके साथ साथ ही यहाँ से 75,000 सिपोइस थे, उन लोगों के मन में रिसेंटमेंट हो गया कि हम ब्रिटिश को सर्व कर रहे हैं और हमारी वजह से ब्रिटिश देश विदेश हर जगह अपनी पकड़ बना रहा है, कॉलोनी बना रहा है, और वो हमारे ही टेरिटरी को ले लिया, जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ गया। क्योंकि अब इनको इनकी लाइक इंडियन जो थे उनकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती थी अगर हम कंपेयर करें ब्रिटिश से, तो और उसमें से इनको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इनके अंदर भी बहुत ज्यादा क्या हुआ, विद्रोह आ गया, ठीक है। जो वहां के अवध के लोग थे और जो नवाब के सपोर्टर थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गया। तो अवध बुरी तरह से क्या कर रहा था, सफर कर रहा था। क्यों, इस पॉलिसी के अनुसार, ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ एलिज मिसरूल। तो ये हमारे कुछ पॉलिसी थी, और ये किस में आएंगी, तो ये याद रखिएगा, ये सारे के सारे किस में आएंगी, पॉलिटिकल कॉजेज में। पॉलिटिकल कॉजेज में आएगा। पॉलिटिकल कॉजेज में हम क्या, किसके तहत आएगा, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। तो अगर पूछेगा राइट एनी 3 पॉलिटिकल कॉजेज, अगर पूछेगा कि राइट एनी 3 पॉलिटिकल कॉजेज, देन यू कैन राइट पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। क्या लिख सकते हैं हम, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में इफ यू वांट टू मेंशन पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन देन इट इज ओके। तो एक ही है, अगर पॉलिटिकल कॉज की बात करें तो उसके अंदर कितने सारे होंगे, सब कॉजेज, दैट इज बाय आउटराइट वॉर, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लेस एंड द प्रेटेक्स्ट ऑफ एलिज मिसरूल। ये सारे के सारे क्या थे, पॉलिटिकल कॉजेज थे, जिसके तहत जो ब्रिटिश थे वो अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहते थे, बस। लेकिन इतना ही